हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट ट्रैक। चलिए एक बार फिर शुरुआत करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और नया कॉन्सेप्ट सिर्फ नया नहीं होगा बल्कि पुराने कॉन्सेप्ट को अपने साथ लेता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूं? ऐसा इसलिए करने जा रहा हूं ताकि जो कुछ हमने पीछे किया है उसे हम आसानी के साथ समझते हुए चलें। दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ पुरानी चीजों को शेयर करता हुआ चलूंगा। आप बोर्ड के ऊपर देख ही पा रहे होंगे कि मैंने कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं और इन एक्शंस की तरफ जाने से पहले मैं आपके खिदमत में एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं। वो बात ये है कि जैसे मैं अब क्लास आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं, आपको मेरी इस क्लास के अंदर स्क्रीन की साइड से कुछ आवाज आती हुई दिखाई देगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि सामने कोई बात कर रहा है। जैसे वो बंदा मेरे साथ बात कर रहा है, ऐसे ही आप मेरे साथ इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करें। आपको भी ऐसे ही बोलना है, आपको भी सोचने का मौका मिलेगा। आप भी अपना माइंड इसी के साथ जोड़ें और मेरे साथ क्लास करते हुए चलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आते हैं बोर्ड की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से एक्शंस लिखे हुए हैं। एक्शंस क्या होते हैं? जाहिर सी बात है, जब भी मैं किसी से बात करता हूं तो एक्शंस के बारे में बात करता हूं। इसकी फुल डिटेल के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल हम यहां से इसका आगाज करते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि कुछ बहुत नॉर्मल से एक्शंस हैं जो मेरी और आपकी लाइफ के अंदर होते हैं। देखिए, पहला एक्शन आपको दिख रहा होगा। पहला एक्शन है हमारा बाय। क्या है? बाय। क्या है? बाय। बाय का मतलब होता है, आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, बाय का मतलब क्या होता है? खरीदना। किसी भी चीज का खरीदना बाय होता है। बाय के बाद आप उस चीज का नाम लगा सकते हैं जिस चीज को खरीदने के बारे में बात कर रहे हैं। तो सब्जी खरीदना होगा बाय वेजिटेबल। क्या होगा? बाय वेजिटेबल। हाँ। फ्रूट्स खरीदना होगा बाय फ्रूट्स। हाँ, ठीक है यार। स्टेशनरी खरीदना बाय स्टेशनरी। प्रोविजन खरीदना बाय प्रोविजन। हाँ, प्रोविजन रोजमर्रा की छोटी मोटी जरूरतों की चीजें। अच्छा, ग्रोसरी खरीदना बाय ग्रोसरी। ग्रोसरी कहते हैं, ग्रोसरी का मतलब होता है दाल, आटा, चीनी, नमक। ये जो आप रोजमर्रा की बड़ी जरूरत की चीजें होती हैं, ग्रोसरी कहा जाता है। अच्छा, हम स्टेशनरी खरीदने की बात करें, बाय स्टेशनरी। ठीक है। स्टेशनरी किसको कहते हैं? स्टेशनरी मतलब कि ये कि जो आपका लेखन पाठन सामग्री जिसको कहा जाता है, लिखने पढ़ने का जो भी सामान, आप पेंसिल, नोटबुक, बुक, शार्पनर और बोल्ड पेन एंड लाइक दिस एक्सेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम लोगों ने बाय ग्रोसरी के बारे में बात करी, बाय स्टेशनरी। कन्फेक्शनरी खरीदना बाय कन्फेक्शनरी। ठीक है। रेडीमेड गारमेंट्स खरीदना बाय रेडीमेड गारमेंट। तो खरीदना हमारा हो गया बाय। बाय के बाद मैं यहां लिख सकता हूं बाय कुछ भी खरीदना हो सकता है। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे प्रोविजन के बारे में। बाय प्रोविजन। प्रोविजन ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बोलना। बोलना होता है स्पीक। क्या होता है? स्पीक। स्पीक का मतलब बोलना होता है। बहुत सारी चीजें हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। तो उर्दू बोलना होगा स्पीक उर्दू। स्पीक उर्दू। खुल के बोलेंगे, स्पीक उर्दू। जी हाँ। इंग्लिश बोलना स्पीक इंग्लिश। हाँ, जब उर्दू बोलना, इंग्लिश बोलना, स्पीक इंग्लिश हो सकता है। तो हिंदी बोलना स्पीक हिंदी। अच्छा, चाइनीज बोलना स्पीक चाइनीज। सिंपल हो गया। तो हम बात कर सकते हैं स्पीक इंग्लिश की बात कर रहा हूं यहां पे, स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है हमारा प्ले। प्ले का मतलब खेलना होता है। तो लूडो खेलना, प्ले लूडो। कैरम खेलना, प्ले कैरम। चेस खेलना, प्ले चेस। दैट्स गुड। तो मैं लूडो खेलने की बात कर रहा हूं, प्ले लूडो। वैसे काफी पुराना गेम हो चुका है लेकिन खेलते सब हैं, तो हम बात कर सकते हैं प्ले लूडो। नेक्स्ट है हमारा कहीं पर जाना। जाना कहलाता है गो। क्या कहलाता है? गो। हाँ, तो मार्केट जाना होगा, गो टू मार्केट। क्या होगा? गो टू मार्केट। तो फिर कॉलेज जाना क्या होगा? गो टू कॉलेज। जिम जाना क्या होगा? गो टू जिम। जी, तो ठीक है, मैं बात कर रहा हूं गो टू जिम के बारे में बात कर रहा हूं, गो टू जिम। नेक्स्ट क्या है हमारा? टेक। टेक का इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं, खाने के लिए टेक, पीने के लिए टेक, लेने के लिए टेक, ले जाने के लिए टेक का इस्तेमाल करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल हम यहां पे देखते हैं टेक। अब अगर मैं खाने की बात करूं तो समोसा खाना होगा, टेक समोसा। हाँ, सोचेंगे और बोलेंगे। आप लोग भी ऐसे ही बोलते चलिए, जैसे आपको आवाज आ रही है इसी तरीके से आप मेरे साथ बोलते हुए चलेंगे। समोसा खाना क्या होगा? टेक समोसा। बर्गर खाना क्या होगा? टेक बर्गर। पिज्जा खाना क्या होगा? टेक पिज्जा। दैट्स वेरी गुड। तो लंच करना क्या होगा? टेक लंच। डिनर करना क्या होगा? टेक डिनर। ब्रेकफास्ट करना क्या होगा? टेक ब्रेकफास्ट। दैट्स वेरी गुड। तो खाने के लिए हम टेक की बात करें, पीने के लिए भी आप टेक का ही इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैं बता चुका हूं। जैसे कॉफी पीना होगा, टेक कॉफी। क्या होगा? टेक कॉफी। चाय पीना, टेक टी। हाँ ठीक है। आपका थम्स अप पीना, टेक थम्स अप। पेप्सी पीना, टेक पेप्सी। जी हाँ। पीने के लिए भी आप उसी की बात कर सकते हैं जो है टेक। तो टेक के बारे में हम बात करते हैं, टेक टी के बारे में बात कर रहा हूं। सिंपल एक्शन आ चुके हैं आपके सामने और ऐसा भी मैं पहले भी बता चुका हूं।
जब भी मुझे घर के अंदर ऑर्डर देने हो किसी भी काम को करने के, सपोज दैन मैं प्रोविजन खरीदने का ऑर्डर देना चाहूं, मैं इंग्लिश बोलने का ऑर्डर देना चाहूं कि भाई इंग्लिश बोलो, लूडो खेलो, जिम जाओ, चाय पियो, ऐसा कुछ अगर बोलना चाहूं तो मुझे कुछ नहीं करना होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ एक काम करना है। काम क्या है कि आप सीधा एक्शन उठा के बोल दीजिए। अगर मैं कहना चाहता हूं प्रोविजन लाओ तो बोलूंगा बाय प्रोविजन। प्रोविजन। क्या बोलूंगा? बाय प्रोविजन। बाय प्रोविजन खरीद लो। बाय प्रोविजन। भाई सब्जी खरीद लो। बाय वेजिटेबल। हाँ ठीक है भाई। आप स्टेशनरी खरीदो। बाय स्टेशनरी। अरे भाई इंग्लिश बोलो, इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश। हाँ हिंदी बोलो। स्पीक हिंदी। उर्दू बोलो। स्पीक उर्दू। क्या कर रहा हूं मैं? सीधा ऑर्डर दे रहा हूं। जब भी किसी को ऑर्डर देना हो सीधा उठा के आप ये एक्शन बोल सकते हैं। भाई लूडो खेलो, प्ले लूडो। कैरम खेलो, प्ले कैरम। चेस खेलो, प्ले चेस। सिंपल हो गया। अरे भाई जिम चले जाओ। गो टू जिम। अरे मार्केट जाओ। गो टू मार्केट। अरे भाई मैं बोल रहा हूं आपसे कॉलेज चले जाओ। गो टू कॉलेज। ये क्या कर रहे हैं? आप सीधा ऑर्डर दे रहे हैं। फिर इसी तरीके खाने पीने के लिए बोलते हैं भाई चाय ले लीजिए। टेक टी। अरे बिस्किट लीजिए। टेक बिस्किट। भाई साहब ये सॉल्टी ले लीजिए। टेक सॉल्टी। भाई साहब कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। टेक कोल्ड ड्रिंक। सिंपल सी बात है। ऑर्डर देना है सीधा आप इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना चाहूंगा। हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर जो कुछ सीखने की कोशिश की थी उसका एक छोटी सी झलक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम इसको देख सकते हैं। झलक क्या है? मैं हम लोगों ने सिंपल देखा था पिछली वीडियो के अंदर। आप ज्यादा अगर गहराई में जाना चाहते हैं तो पिछली वीडियो को एक बार सर्व करें, उसके ऊपर विजिट करें, देखें उसको। हमने बात की थी कि अगर मैं अपनी आदत बताना चाहूं तो अंदाज बनता है आई एक्शन। एक्शन। क्या बनता है? आई एक्शन। हाँ, अगर मैं किसी भी काम को करता हूं तो आई एक्शन। सिंपल सी बात है। अगर मैं करता हूं तो मैं प्रोविजन खरीदता हूं, आई बाय प्रोविजन। क्या होगा? आई बाय प्रोविजन। आई के बाद मुझे ये एक्शन जोड़ देने पड़ेंगे। तो नहीं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। तो अब अगर मैं काम करता हूं तो आई के बाद मैंने एक्शन कर दिया। लेकिन अगर आप करते हैं तो मैं बोलूंगा यू। क्या बोलूंगा? यू के बाद फिर मुझे एक्शन लगा देना है। अगर मैं आपकी आदत बताऊं, नहीं भाई साहब आप तो लूडो खेलते हो, यू प्ले लूडो। क्या बोलेंगे? यू प्ले लूडो। अरे भाई आप जिम जाते हो, यू गो टू जिम। सिंपल सी बात है। आपने क्या किया? आपने फौरन उसके बाद वो एक्शन जोड़ दिया जिसकी मैं आपकी आदत बता रहा हूं। चलिए मेरे ये आदत हो गई, आपकी आदत हो गई। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं, नहीं भाई साहब मैं तुम क्या, ये तो ये सारे करते हैं, तो इसके लिए लगाएंगे दे। क्या बोलेंगे? दे के बाद उसकी उन लोगों की आदत बतानी है, फिर मुझे एक्शन लगा देना है। तो अगर मैं कहूं कि भाई साहब वो चाय पीते हैं, दे टेक टी। क्या बोलेंगे? दे टेक टी। अरे भाई वो जिम जाते हैं, दे गो टू जिम। वो लूडो खेलते हैं, दे प्ले लूडो। हाँ नहीं वो इंग्लिश बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश। ठीक है। अब तो चलिए मैं करता हूं, तुम करते हो, ये करते हैं, इसका मतलब हम करते हैं भाई। अगर मैं अपने सबके बारे में बात करूं तो बोलूंगा वी। क्या बोलूंगा? वी के साथ भी मुझे क्या करना है? वी के बाद भी मुझे एक्शन लगा देना है। तो ठीक है भाई, हम अगर आप हमारी बात कर रहे हो तो हम तो प्रोविजन खरीदते हैं। वे बाय प्रोविजन। नहीं, हम इंग्लिश बोलते हैं, वे स्पीक इंग्लिश। अरे हम लोग लूडो खेलते हैं, वे प्ले लूडो। अरे हम जिम जाते हैं, वे गो टू जिम। सिंपल। भाई हम चाय पीते हैं, वे टेक टी। दैट्स वेरी गुड। तो आपने क्या किया? मुझे अपनी आदत बतानी हो, आई के बाद वही काम मुझे बता देना है, एक्शन लगा देना है। आपकी आदत बताऊंगा, आपके बाद एक्शन लगाऊंगा, उनके बाद लगाऊंगा, दे कर दूंगा, और हम सब की बात करेंगे तो वी। यहां पे अगर आप इसको जरा गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो मेरे साथ जरा बोलेंगे, ये क्या है? आई। ये क्या है? यू। ये क्या है? दे। ये क्या है? वी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक हिंदी का वर्ड स्टार्ट बन गया है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ये बन गया आई यू दे वी। आपको लगेगा ये एक वर्ड बन गया आयु देवी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था कि जब मैं इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करना चाहूं तो इंग्लिश के अंदर दो चीजें काम करने वाले दो तरह के होंगे, या तो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, है ना? या तो एक वचन होंगे या बहुवचन होंगे। अगर मैं बहुवचन की बात करूं तो आयु देवी, इसका जो कोड बनता है वो बनता है आयु देवी। बहुवचन का कोड क्या बनेगा? आयु देवी। ये बहुवचन के अंदर आते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें बहुवचन में, लेकिन नॉर्मल में जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। आई बहुवचन है, यू बहुवचन है, दे बहुवचन है, वी बहुवचन है, मतलब प्लूरल है। अब अगर प्लूरल है तो मुझे सीधा क्या करना है? जितने भी प्लूरल्स आएंगे मुझे उनके साथ आई के बाद एक्शन लगा देना है, जब भी मुझे उनकी आदत के बारे में बात करनी है। गारेट बात समझ में आ चुकी है? चलिए, तो अब मैं आगे कंसेप्ट की तरफ जाना चाहूंगा। आगे कंसेप्ट अगर मैं देखूंगा तो मुझे यहां पे समझ में आता है। अब मेरी और आपकी बात हुई, मैंने कहा ठीक है चलिए मैं करता हूं, लेकिन वो करता है, क्या बोलूंगा? ही। हाँ, मुझे करना है ही प्लस एक्शन। मैंने बोल दिया 95% आपकी बात ठीक हो जाती है। वो करता है ही वो प्रोविजन खरीदता है, ही बाय प्रोविजन। आपने, अब जाहिर सी बात है आपके मन में आया कि बाय, लेकिन मैं इसके अंदर 5% और इंक्रीमेंट करता हूं, 100% राइट करते हैं। इसमें क्या करना है? मुझे
या ES जोड़ देना है। अब आप कहेंगे सर अभी तक तो जोड़ा नहीं था, अब क्यों जोड़ना शुरू कर दिया? सवाल आएगा नहीं आएगा? जहन में बात पैदा होगी या नहीं होगी? अगर यह बात पैदा हो रही है तो इसका जवाब यह है कि साहब यहां पर मैं जिसकी बात कर रहा हूं यह एक वचन है, यह सिंगुलर है। जब भी मुझे किसी सिंगुलर पर्सन के बारे में बात करनी हो और उसकी आदत बतानी हो तो उसके एक्शन के अंदर S या ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं? S या ES। तो बाय का क्या हो जाएगा? बाइज। क्या हो जाएगा? बाइज। स्पीक का क्या हो जाएगा? स्पीक्स। प्ले का क्या होगा? प्लेज। गो का क्या होगा? गोज। टेक का क्या होगा? टेक्स। सिंपल। कैसे करना है अब मैं बात करता हूं। भाई वो उसकी बात कर रहे हो तो प्रोविजन का, तो बोलेंगे ही बाइज प्रोविजन। प्रोविजन। क्या बोलूंगा? ही बाइज प्रोविजन। दैट्स वेरी गुड। नहीं, वो तो इंग्लिश बोलता है। He speaks English. नहीं, उसकी बात कर रहे हो, वो तो लूडो खेलता है। He plays Ludo. अरे भाई वो तो जिम जाता है। He goes to gym. अरे वो चाय पीता है। He takes tea. सिंपल सी बात। तो आपने क्या किया? थर्ड पर्सन के बारे में, सिंगुलर था उसके बारे में बात कर ली। अब मैं यहां पे आता हूं, जाहिर सी बात है जब ही की बात करता हूं तो मैं शी की भी बात कर सकता हूं। जाहिर सी बात है शी भी सिंगुलर है, उसमें भी मुझे क्या करना है? एक्शन। जब सिंगुलर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस S या ES लगाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है मैं कहता हूं भाई साहब वो चाय पीती है। she takes tea। यहां क्या लगाया आपने? takes बोला है। क्यों बोला? क्योंकि ये भी एक है। अगर ये एक है तो बोलूंगा she takes tea। अब जाहिर सी बात है कुछ काम ये है, कुछ काम ये है। अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं, ही भी एक सिंगुलर हो गया, शी भी सिंगुलर हो गया। यहां पे मैं इट की बात करता हूं, इट भी सिंगुलर है। इट किसी भी चीज को जिसमें आप ही और शी डिफाइन ना कर पाए वहां पे आपको इट लगाने की जरूरत होती है। एक पॉइंट की होता है, इट बहुत जगह पे लगता है लेकिन यहां पे भी लगता है। जैसे मैं अपने रोबोट के बारे में बात करना चाहूं, भाई मेरा रोबोट जो है वो लूडो खेलता है, तो मैं रोबोट की तरफ इशारा, मैं अपने दोस्त के घर गया तो उसने बताया यार ये लूडो खेलता है। तो रोबोट को ना तो मैं ही कहूंगा ना शी कहूंगा, मैं क्या बोलूंगा? इट। तो रोबोट की तरफ इशारा करके मैंने कहा भाई ये लूडो खेलता है, तो बोलूंगा इट प्लेज। क्यों? क्योंकि एक वचन है। फिर बोलूंगा लूडो। इट प्लेज लूडो। क्या बोलेंगे? इट प्लेज लूडो। तो इसके लिए भी कानून यही निकल के आया, एक्शन प्लस S या ES की बात कर दी। सिंपल हो गई बात। अच्छा, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ये एक वचन है मतलब सिंगुलर है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो किसी का नाम भी हो सकता है। मैं बात करता हूं रामू। अगर रामू बात करूं तो रामू एक ही तो है ना। अगर उसके बारे में बात करूंगा तो मुझे यही कानून लगाना पड़ेगा, एक्शन के साथ प्लस S या ES। इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या आ रहा है? ही शी इट रामू। क्या है? ही शी इट रामू। आप अगर इसे गौर से देखेंगे तो बनेगा हिट शी रामू। हिटशी रामू को याद रखिएगा, ये एक वचन सिंगुलर पार्टी का सदस्य है, सिंगुलर पार्टी का सुप्रीमो है। ये बहुवचन पार्टी की सुप्रीमो है आयु देवी, और हिटशी रामू जो है ये एक वचन का। ये बात मैं अपनी पिछली वीडियो में, आप इसके डायरेक्ट डिस्कशन में जाना चाहते हैं तो आप वहां जाके देख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल बात क्लियर होती है। अब अगर मैं ये काम करता हूं तो मैंने ये बातें कर ली यहां पर। अब अगर मैं करता हूं तो आई एक्शन। हमने एक और बात सीखी थी पिछली वीडियो के अंदर, हमने कहा था आई एक्शन। अगर मैं नहीं करता हूं तो बोलूंगा आई डोंट एक्शन। पिछली वीडियो मेरी आप आसानी से जाके देख सकते हैं। क्या बोलेंगे? आई डोंट एक्शन। तो होना क्या है, जो इसके साथ कानून चला है वो इन सब के साथ चलेगा। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो फिर बोलूंगा, अब मैं यहां बोलना चाहूंगा तो बोलूंगा यू डोंट एक्शन। वो नहीं करते हैं तो दे डोंट एक्शन। हम नहीं करते हैं वी डोंट एक्शन। सिंपल बात हो जाती है। सिंपल, ठीक है। मैं चाय नहीं पीता हूं। आई डोंट टेक टी। अरे तुम नहीं पीते हो। यू डोंट टेक टी। अरे ये नहीं पीते हैं। दे डोंट टेक टी। हम नहीं पीते हैं। वी डोंट टेक टी। सिंपल सी बात है। अब मैं आता हूं, यहां पे हमने आयु देवी मतलब बहुत सारे जो प्लूरल हैं उनके बारे में बात करें। अब मैं सिंगुलर के बारे में बात करूंगा। तो सिंगुलर में क्या होगा? ही। अब एक्शन तो मुझे लगाना ही लगाना है। अब जाहिर सी बात है आपके माइंड में आ रहा होगा डोंट वही 95% है। मुझे क्या करना है, जो एक्शन के अंदर S या ES लगाता था वो मैं ये जो डोंट है ये क्या है आपका? डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डू नॉट तो हो ही गया हमारा। ये जो यहाँ पे S या ES लगा रहे थे हम, इसको उठा के इसमें लगा देंगे तो ये क्या बन गया? डज नॉट। क्या बन गया? डज नॉट। हाँ, इसको बोलेंगे डजंट। क्या बोलेंगे? डजंट की बात कर रहा हूं तो बोलूंगा ही डजंट एक्शन। अरे भाई अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो वो जिम नहीं जाता। ही डजंट गो टू जिम। बोल देंगे
he doesn't go to gym. ठीक है, वो लड़की नहीं जाती, she doesn't go to gym. अरे भाई मेरा रोबोट जो है ना ये भी नहीं जाता है, It doesn't go to gym. अरे रामू की भी बात करते हो, ये भी जिम नहीं जाता है। Ramu doesn't go to gym. क्लियर हो जाती है मेरी बात, यहां तक क्लियर हो जाती है। अगर मैं बात करूंगा तो एक्शंस और नो एक्शंस के बारे में मैं आसानी से बात कर सकता हूं। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए मैं चाह रहा हूं कि चलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इसी के साथ मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। अब हमारी बात हो गई कि ठीक है मैं नहीं करता हूं, तो मैंने नो करके मना कर दिया ये सारे काम, और अगर मैं करता हूं तो मैंने ये यस करके बात कर ली। लेकिन मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा, हाँ ना मैं कब करता हूं? जब पूछा जाए तब ना, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा तब। अब अगर मुझे मैंने आपके साथ शेयर किया था, हमने बात सीखी थी जब भी हम आदत पूछना चाहें तो उसके लिए अंदाज बनता है डू। बोलेंगे मेरे साथ, डू यू एक्शन। क्या बोलेंगे? डू यू एक्शन। तो सिंपल बात है। अब अगर डू यू एक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है मैं डू यू एक्शन करके बात कर सकता हूं, क्या आप इस काम को करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मैं करता हूं, क्या वो करते हैं? तो बोलेंगे डू दे एक्शन। क्या बोलेंगे? डू दे एक्शन। हाँ, नहीं क्या हम करते हैं? तो बोलेंगे डू वी एक्शन। अब सिंपल सी बात है, मैं डू यू एक्शन करके मैंने डू यू एक्शन पे बात करी, डू दे एक्शन पे बात करी, डू वी एक्शन पे बात करी। लेकिन अब सवाल होता है कि भाई मैं इसका, तो मैं पूछ सकता हूं क्या भाई मैं करता हूं? तो बोलेंगे डू आई एक्शन। क्या बोलूंगा? डू आई एक्शन। क्वेश्चन कर सकता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको सिंपल यहां से पूछना पड़ेगा। मैं पूछता हूं भाई साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, आप लूडो खेलते हैं? डू यू प्ले लूडो? नहीं भाई साहब मेरी बात करो, मैं नहीं खेलता हूं। आई डोंट प्ले लूडो। हाँ मैं खेलता हूं। यस आई प्ले लूडो। क्लियर होगी बात? तो यहां पे मैंने बात करी कि डू यू, डू दे, डू वी और डू आई करके बात करते हैं। अब मैं यहां पे आना चाहूंगा, सिंपल सी बात है, तो बनेगा अगर मैं थर्ड पर्सन की बात हो, डू ही एक्शन। ऐसा कुछ आपके माइंड में आ रहा होगा क्योंकि डू से बात करते आ रहे, लेकिन नहीं, मैंने कहा था इसमें एस या ईएस के बिना बात नहीं बनती, तो मैं यहां एक्शन में नहीं लगाऊंगा। अगर डू है तो डू में ही लगना है, बन जाएगा डस। तो बनेगा डज ही एक्शन। तो क्या वो चाय पीता है? डज he take tea? क्या वो जिम जाता है? Does he go to gym? क्या वो लूडो खेलता है? Does he play ludo? सिंपल सी बात है, बात हो गई। या डज ही के बारे में बात करूं, लेकिन अगर मैं किसी लड़की के बारे में बात करूं तो मुझे शी लगा देना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो बोलूंगा डज शी। अब जाहिर सी बात मैं पूछता हूं भाई साहब वो इंग्लिश बोलती है? डज शी स्पीक इंग्लिश। अब मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है सिंपल ये बात हो गई, चाय पीना या इंग्लिश बोलने के बारे में बात करूं, नहीं रोबोट के बारे में बात करता हूं, तो बोलूंगा डज। अब उसको तो इट बोलना ही है ना, हमें पूछो इंग्लिश बोलता है तो स्पीक इंग्लिश, तो बोलूंगा डज इट स्पीक इंग्लिश। नहीं मैं रामू के बारे में बात करता हूं, रामू, तो बोलूंगा डज रामू स्पीक इंग्लिश। सिंपल सी बात है। अब वो करता है तो ही, वो नहीं करता है तो ही डज, रामू डज नॉट स्पीक इंग्लिश। रामू इंग्लिश बोलता है तो रामू स्पीक्स इंग्लिश। गेटिंग माई पॉइंट? उम्मीद कर रहा हूं कि यह बात आपको समझ में आ रही होगी। एक बार इस पूरे प्रोजेक्ट को अपनी कॉपी के अंदर नोट इट डाउन करना है और 1 बाय 1 इसके ऊपर काम करना है। काम कैसे करना है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। खासकर आप इस कंसेप्ट के ऊपर काम करें जो कि मेरी अगली वीडियो से रिलेट होने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या करना है, मैं यहां से पूछूंगा भाई वो इस काम को करता है तो मैं पूछूंगा गो टू जिम, तो जिम जाने के बारे में, जिम जाना क्या होगा? गो टू जिम। मैं उस एक्शन के साथ कहूंगा तो मैं पूछता हूं वो जिम जाता है? डज he go to gym? नहीं भाई साहब उसकी बात कर रहा हूं, वो जिम में नहीं जाता है। He doesn't go to gym. अरे भाई क्या बात कर दी, वो तो जाता है जिम। He goes to gym. सिंपल समझ में आ गया। इसी तरीके से गो टू जिम को यहां लेंगे, इसी तरीके से शी के साथ गो टू जिम के क्वेश्चन पुट अप करें, फिर उसका जवाब हाँ में देना है, उसका जवाब ना में देना है। इसी तरीके से इट के बारे में, गो टू जिम के बारे में पूछें, हाँ में जवाब देना है, ना में जवाब देना है, हाँ में जवाब देना है। रामू के बारे में पूछें, फिर हाँ में जवाब देना है, ना में जवाब देना है। जवाब जरूर देना है, बोल बोल के आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इंग्लिश बोलने से ही आती है। अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो उसके लिए बोलना पड़ेगा, तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से अभी गो टू जिम, फिर ऐसे ही टेक टी, फिर प्ले लूडो, स्पीक इंग्लिश बाय प्रोविजन। तो आपको लगेगा कि शायद इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में आपको 15 से लेके आधा घंटा, 15 मिनट से लेके आधा घंटा लगभग लगने वाला है। अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, आपके अंदर एक बहुत ही
ट्रिमेंडियस चेंज आएगा जो आप खुद फील करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो वेरी केयरफुली. थैंक यू.